फ्लॉप होगा श्रुति का ये आखिरी प्लान भी, नहीं कर पाएगी अनुज अनुपमा को जुदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिस प्यार की नींव में धोखा हो, झूठ हो, उस प्यार को कभी कामयाबी मिलती ही नहीं है। अनुज अनुपमा का प्यार एक पवित्र प्यार है जो जुदा होके भी खत्म नहीं हुआ, मगर ये दुनिया की ताकतें लगी हुई है अपना अपना जोर आजमाने। अब बारी श्रुति की है और श्रुति का ये आखिरी प्लान, जिसमें वो ये कोशिश कर रही है कि अनुज के मन से अनुपमा का जो दुख है, जो तकलीफ है, जो प्यार है, वो सब निकल जाए, मगर बहाना किसी और तरीके से लगा रही है आद्या के सामने। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति जो एक तरफा प्यार अनुज से करती है, उस प्यार में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ और सिर्फ पाना है कि अनुज मेरे ही होने चाहिए, मगर एक अलग तरीके से, माया वाले तरीके से नहीं। तो ये जो तरीका श्रुति ने शुरू से अपनाया है उसमें काफी हद तक उसको कामयाबी मिली है, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आद्या अनुज की कमजोरी है और आद्या श्रुति को बहुत पसंद करती है, इसलिए अनुज के साथ श्रुति है। और ये बात श्रुति समझते हुए भी अपने एक तरफा प्यार की ताकत को जो है लगाने में लगी हुई है। अनुपमा का सामने आना, अनुज का अनुपमा की तरफ फिर आकर्षित होना, ये सब चीजें श्रुति देख रही है और ये भी देख रही है कि अनुपमा भी यही ऊपर ऊपर से कह रही है, प्रैक्टिकली चाह रही है कि अनुज अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अनुपमा बार बार अनुज के रास्ते में नहीं आ रही है, बल्कि अनुज अनुपमा के रास्ते में आ रहा है। ये श्रुति जानती है और श्रुति बार बार कोशिश कर रही है अनुज और अनुपमा आमने सामने हो ताकि इनको क्लोजर मिल सके। तो ये जो क्लोजर श्रुति चाहती है वो तो जन्मों जन्मों तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लोजर मन का क्लोजर है और मन कभी क्लोज नहीं होता है। मन हमेशा खिलता ही रहता है अपनों के लिए। आज श्रुति ने जो अनुज को कहा, जो अनुपमा को कहा, जो आद्या को कहा, तीनों में बहुत फर्क था। आद्या को जो कहा, खास करके उसकी बात करती हूँ। आद्या को ये कहना कि अनुपमा और अनुज आमने सामने होंगे तो अनुपमा समझ जाएगी कि अब अनुज की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। अनुपमा को यह समझा रही है श्रुति, जबकि श्रुति की उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और ये जो जगह है ये अनुज बना रहा है। अनुज बार बार अनुपमा के पास जाके उसको बार बार प्यार की याद दिला रहा है, तो जरूरत अनुज को है। ये बात श्रुति कह नहीं पा रही है आद्या को, इसलिए नहीं कह पा रही कि कहीं आधे इस बात को सही तरीके से समझ ना जाए और फिर उसको ये समझ में ना आ जाए कि यस, मेरे पॉप की खुशी मेरी मम्मी में ही है, जो कि वो जानती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि जब दूसरा कोई कहता है जिसको आप मानते हो तो उसकी बात ज्यादा असर करती है। तो यहाँ पे श्रुति आद्या को ये कहती है कि अनुपमा समझ जाए कि अब अनुज मूव ऑन हो चुका है, मगर अनुपमा तो अनुज को इसी के लिए समझा रही है कि आप मूव ऑन हो जाइए, शादी पे ध्यान दीजिए। तो ये श्रुति का खेल उल्टा साबित होगा, क्योंकि जितना वो अनुज अनुपमा को आमने सामने लाएगी उतना ही अनुज अनुपमा की तरफ आकर्षित होता जाएगा और अल्टीमेटली ये शादी नहीं होगी। और इसका असर सिर्फ अनुज पे नहीं पड़ेगा बल्कि आद्या पे भी पड़ेगा। आद्या भी अपनी मम्मी की तरफ आकर्षित होगी, मम्मी को और ज्यादा जानने लगेगी, ताकि अब मम्मी जो है जो भी कर रही है उसको वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और ये बातें जो है दोस्तों आद्या के लिए भी अच्छी है और अनुज के लिए भी, मगर जो ये खेल खेल रहा है, यानी कि खेल रही है श्रुति, उसके लिए अच्छी नहीं है। क्या कहते हो इस खेले के बारे में? श्रुति के फ्लॉप होगा या नहीं होगा? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.